हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज एक लेकर आए हैं नई कहानी। दिल्ली के एक छोटे से इलाके में 65 साल की सरोज देवी अपनी बेटे अमित, बहू प्रिया और 6 साल के पोते चिंटू के साथ रहती थी। कभी यही घर उनके लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी था, लेकिन अब वही घर को खुद को एक बोझ समझने लगी थी। सुबह के करीब 5:30 बजे थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। सरोज देवी दर्द के कराते हुए अपनी पुरानी चारपाई से उठी। गठिया की वजह से उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन फिर भी वह धीरे धीरे रसोई की तरफ बढ़ गई। उसे पता था कि अगर बहू प्रिया उसे उठने से पहले नाश्ता तैयार नहीं हुआ तो पूरा दिन तानों से गुजरेगा। उन्होंने गैस जलाई, अमित की चाय चाय के लिए चाय बनाई। तभी उसने हाथ से कांपते हुए चाय का डिब्बा नीचे गिर गया। तेज आवाज सुनते ही प्रिया गुस्से में रसोई में आ गई। सुबह सुबह चैन से रहने भी नहीं देती आप, प्रिया चीखी। सरोज देवी डर गई। बहू गलती से हाथ से गिर गया, लेकिन प्रिया सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसी समय छोटा चिंटू भी नींद भरी आंखों से वहां आ गया। उसने अपनी दादी को सामा हुआ देख चुपचाप उसके पास खड़ा हो गया। प्रिया ने गुस्से से कहा, चिंटू, यह क्या कर रहे हो, चलो अंदर। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे। चिंटू जाते जाते बार बार अपनी दादी को मुड़कर देखता रहा। कुछ देर बाद अमित ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर बाहर आया। प्रिया ने मौके देखते ही रोने का नाटक शुरू कर दिया। अब मैं इस घर के नहीं रह सकती अमित। अपनी माँ जानबूझकर मुझे परेशान करती है। सरोज देवी रोते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं किया। लेकिन अमित ऑफिस के तनाव में पहले से ही परेशान था। उसने गुस्से में कहा, माँ, आप क्यों हर रोज घर में लड़ाई करवाती हैं। यह सुनकर सरोज देवी चुप हो गई। उसकी आंखें भर आई। दोपहर तक उन्होंने कुछ नहीं खाया। भूख और कमजोरी से उनका सिर चकराने लगा। उन्होंने रसोई में 2 सूखी रोटियां उठानी चाही, तभी प्रिया फिर वहां आ गई। रहने दीजिए, मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए आदत पड़ गई है आपको। इतना कहकर उसके प्लेट वापस रख दी। पास खड़ा चिंटू यह सब देख रहा था। वह दौड़कर अपने कमरे में गया और अपना बिस्कुट का पैकेट लाकर, दादी, आप ये खा लो। सरोज देवी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन प्रिया ने गुस्से से बिस्कुट छीन कर फेंक दिया और यह चिंटू कमरे में चली गई। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। शाम को अमित घर पर लौटा तो घर का माहौल फिर गर्म था। प्रिया रो रही थी और सूटकेस पैक कर रही थी। क्या हुआ, अमित घबरा गया। प्रिया रोते हुए बोली, आपकी माँ ने मुझे धमकी दी कि वो खाने में जहर मिला देगी। अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ, क्या ये सच है। सरोज देवी कांपती आवाज में बोली, नहीं बेटा, ये झूठ बोल रही है। लेकिन प्रिया लगातार रोती रही। फिर से उसने कहा, आज फैसला कर लो अमित, या तो मैं इस घर में रहूंगी या आपकी माँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। सरोज देवी को पूरा भरोसा था कि उनका बेटा उन पर यकीन करेगा, लेकिन अगले ही पल अमित ने कठोर आवाज में कहा, माँ, आप इस घर से चले जाइए। यह सुनते ही सरोज देवी की दुनिया उजड़ गई। उन्होंने कहा कुछ कहे अपना पूरा थैला उठाया और बारिश भरी रात में छोड़कर चली गई। पिंटू ने पीछे से चिंटू जोर जोर से रो रहा था, दादी मत जाओ, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। अगली सुबह जब प्रिया चिंटू को उठाने कमरे में गई तो वो बिस्तर खाली था। अमित, चिंटू घर में नहीं है। दोनों घबरा गए। तभी अमित ने देखा कि चिंटू का स्कूल बैग कमरे में पड़ा था। उसके अंदर प्रिया का फोन था और उसने एक वॉइस रिकॉर्डिंग चल रही थी। रिकॉर्डिंग में प्रिया अपनी सहेली से हंसते हुए कह रही थी, मैंने ऐसा ड्रामा किया कि अमित ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया। अब इस घर में सिर्फ मेरा राज चलेगा। यह सुनते ही अमित के होश उड़ गए। उसने अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। वह पागलों की तरह सड़क पर भागा। माँ, चिंटू। थोड़ी देर बाद मोहल्ले के एक आदमी ने बताया कि उसने सुबह एक छोटे से बच्चे को मंदिर की तरफ जाते देखा था। अमित और प्रिया भागते हुए मंदिर पहुंचे। मंदिर की सीढ़ियों पर सरोज देवी बुखार की तरह कांप रही थी और उसके पास छोटा चिंटू बैठा था। उसने अपनी छोटी जैकेट दादी को उड़ा दी रखी थी और उसने पैर दबा रहा था। पास में उसकी गुल्लक टूटी पड़ी थी। अमित रोते हुए उसके पास गया, माफ़ कर दो मुझे माँ, माफ़ कर दो। लेकिन तभी चिंटू दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। दूर रहो मेरी दादी से। अमित और प्रिया सन्न रह गए। चिंटू रोते हुए बोला, जब दादी बूढ़ी हुई तो अब आपने उन्हें घर से निकाल दिया। जब आप बूढ़े हो जाओगे ना, तब मैं आपको ऐसे ही बाहर निकाल दूंगा। यह सुनते ही अमित और प्रिया के
पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने समझ आ गया कि बच्चे वही सीखते हैं जो अपने घर में देखते हैं। अमित अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। माँ, मुझे बहुत सी बड़ी गलती हो गई। प्रिया भी फुट फुट कर रोने लगी। सरोज देवी ने धीरे से कहा, बेटा, माँ अपने बच्चे को माफ़ जरूर कर देती है, लेकिन टूटे हुए सामान को दोबारा जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन्होंने चिंटू का हाथ पकड़ा और मंदिर के आश्रम की तरफ बढ़ गई। अमित और प्रिया वहीं खड़े रहे, रोते रहे। उस दिन उन्हें समझ में आया कि माँ बाप बोझ नहीं होते, वो नींव होते हैं जिस पर हमारी पूरी ज़िंदगी खड़ी होती है। और इंसान अपनी जड़ों को काट देता है, वह खुद भी कभी सुकून से नहीं जी पाता। कृपया ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।